अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि हम फॉर्म कैसे बना सकते हैं। हमने अक्सर कॉन्टैक्ट फॉर्म देखे होंगे जिसमें हम अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर, जेंडर, ये सारी चीज़ें हम बता रहे होते हैं एक कॉन्टैक्ट फॉर्म में। ठीक है, तो उसी तरह का आज एक हम फॉर्म बनाएंगे और उस फॉर्म बनाने के लिए हम एक प्लगइन करेंगे। प्लगइन का नाम है WP फॉर्म्स। ठीक है, तो आपने आ जाना है प्लगइन्स में और प्लगइन्स में से आपने ऐड न्यू कर लेना है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि प्लगइन्स क्या हैं। ये हमारे वेबसाइट के फीचर्स में इजाफा कर देते हैं। ये जो हमारा डैशबोर्ड है, ठीक है, इसके फीचर्स में इजाफा कर देते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह काम करते हैं जिस तरह हम प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं प्लगइन सर्च कर लेता हूँ WP फॉर्म्स। ठीक है, तो हमारे पास एक प्लगइन आ जाएगा, हम उसको एक्टिवेट कर लेंगे। ये देखें, ये हमारे पास प्लगइन आ चुका है। ठीक है, आपने इसका लोगो याद कर लेना WP फॉर्म्स और इसको हमने इंस्टॉल और एक्टिवेट कर देना है। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। मैं आप लोगों के लिए एक फ्री और बेसिक कोर्स ला रहा हूँ वर्डप्रेस का। तकरीबन इसका 11वां लेक्चर है आज। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो मुझे इससे मोटिवेशन मिलती है और मैं मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहता हूँ इस पर। तो हमने प्लगइन इंस्टॉल कर लिया। ये देखें, WP फॉर्म्स का हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है। मैं चला जाता हूँ जी ऑल फॉर्म्स में। यहाँ पे हमने जितने फॉर्म्स बना रखे होंगे वो हमें ऑल फॉर्म्स में दिखेंगे। अब आपको ना ये सारी चीज़ों का आइडिया हो जाना चाहिए, क्योंकि हम पोस्ट में भी ऑल पोस्ट में जाते थे, हमने ऐड न्यू करनी होती थी तो हमारे पास नीचे ऑप्शन होता था। अब फॉर्म में भी हम आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है हमारे पास फॉर्म में भी हम आए हैं, तो हमारे पास ये देखो ऐड न्यू फॉर्म। ये सारी चीज़ें सेम ही होती हैं, बस थोड़ा सा समझना होता है इनको हमने। अब ये देखें, वो कह रहा है कि आपके पास कोई फॉर्म नहीं है, आप यहाँ से क्या करें, कॉन्टैक्ट फॉर्म बना लें। आप ये देखें, क्रिएट यूर फॉर्म। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और मैं जैसे ही क्लिक करूँगा हमारे पास कुछ प्री बिल्डर हमारे पास आ जाएंगे, यानी बने बनाए टेम्पलेट्स आ जाएंगे। हम उनको भी यूज़ कर सकते हैं और हम अपना भी एक फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं पहले आपको अपना एक फॉर्म क्रिएट करना सिखा देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपने टेम्पलेट कैसे यूज़ कर लेना है। वैसे मैं टेम्पलेट को वो नहीं करता, बंदा खुद ही बनाए ताकि चीज़ों का पता हो। तो ये देखें, ये हमारे पास एक सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म आ रहा है और कहता है आप इसको यूज़ कर लें। ठीक है, या हमारे पास वो नीचे न्यूज़ लेटर आ रहा है। ठीक है, ये एक तरह का फॉर्म है, लेकिन मैं आपको क्या करूँगा, क्रिएट ब्लैंक फॉर्म क्रिएट करना मैं सिखाता हूँ। स्क्रैच से ही सीखेंगे हम। तो जैसे ही मैंने क्रिएट ब्लैंक फॉर्म किया तो हमारे पास एक ब्लैंक स्क्रीन आ जाएगी, वहाँ पे हम अपना फॉर्म क्रिएट करेंगे। अब ये देखें, यहाँ पे कुछ नहीं है। सबसे पहले हम अपने फॉर्म का नाम दे देते हैं। इस नाम पे क्लिक कर लेना है आपने और यहाँ पे आपने इसको चेंज करके कॉन्टैक्ट फॉर्म कर देना है। या ये नाम अगर आप अपनी वेबसाइट पे शो करवाना चाहेंगे तो वहाँ शो भी होगा, तो इसीलिए सोच समझ कर नाम रखिएगा जो रखना चाहते हैं। तो अगर आप नहीं शो करवाएंगे कोई मसला नहीं है, ये हम चेंज भी कर सकेंगे बाद में, इसका कोई इशू नहीं है। तो हम वापस फील्ड में आ जाते हैं। ठीक है, नेम यहाँ पे मैंने जब क्लिक किया ना, ठीक है, अब आप कहेंगे वो वाला इंटरफेस कहाँ है। आपने इसको सेव करने के बाद इस यहाँ वाले फील्ड्स में आ जाना है। जैसे ही फील्ड्स में आएंगे वो कहता है कि यहाँ पे हमारे पास ये देखो सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। अब हम सबसे पहले चाहते हैं नेम, तो ये देखिए हमारे पास नेम का ऑप्शन है, मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब ये देखें फर्स्ट और लास्ट ये नेम हमारे पास आ चुके हैं। ऊपर देखें स्टैरिक आ रहा है। ठीक है, ये स्टैरिक इसलिए होता है कि अगर आपको इस फील्ड को फिल किए बगैर सबमिट पे क्लिक करेंगे तो नहीं होगा। ठीक है, जहाँ पे स्टैरिक होता है उसका मतलब ये होता है कि उसको लाजमी फिल करना होता है हमने। तो अब हम इसमें चेंजिंग करते हैं। आपने सिंपली इसी फील्ड पे क्लिक कर देना है। ऐसे क्लिक करने के बाद आपके पास ये सेटिंग ओपन हो जाएगी। ठीक है, सेटिंग ओपन हो जाएगी तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं लेबल। जैसे यहाँ पे नेम लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ योर नेम। तो ये देखें यहाँ से चेंज हो गया। तो मतलब अगर आपने यहाँ पे कोई चीज़ चेंज करनी है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और नीचे वाली लेबल जो है आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। ये देखें, अच्छा फॉर्मेट क्या है, मैं इसको भी सिंपल कर देता हूँ। फॉर्मेट को मैं जैसे ही सिंपल करूँगा सिर्फ नेम आ रहा है, यूर नेम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम नहीं आ रहा। ठीक है, तो अगर इसको मैं फर्स्ट मिडल लास्ट करता हूँ तो ये देखें 3 हमारे पास वो बन चुके हैं। हम यहाँ से फर्स्ट मिडल और लास्ट नेम दे सकते हैं, लेकिन कॉमनली कौन सा यूज़ होता है, फर्स्ट लास्ट या फिर सिंपल। ठीक है, हम इसको फर्स्ट लास्ट कर देते हैं। और फिर हम अगर चाहते हैं कि नेम वगैरह रिक्वायर्ड हैं यानी कंपलसरी हैं तो हम इसको रिक्वायर्ड कर देंगे। ये देखें यहाँ पे रिक्वायर्ड चेक हुआ है।
तो अगर हम इसको अनचेक कर देते हैं तो ये देखिएगा यहाँ से स्टेरिक हट गया है। इसका मतलब ये है कि अगर बंदा ये ऑप्शनल हो गया अब, यानी अगर कोई बंदा इसको फिल किए बगैर सबमिट करेगा तो वो सबमिट हो जाएगा। अगर हम इसको रिक्वायर्ड कर देंगे तो ये फिर इसको लाजमी फिल करना पड़ेगा। अच्छा, ये हो गया। आपने आ जाना दोबारा ऐड फील्ड में। अब हमारा नेम तो आ गया, हम चाहते हैं हमारे पास क्या हो, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास ईमेल आ जाए। तो ये देखें, मैं ईमेल यहाँ पे ड्रैग करके नीचे इनके ड्रॉप कर देता हूँ। तो ये देखें हमारे पास ईमेल का ऑप्शन आ चुका है। मैं इस पर क्लिक करके इसकी सेटिंग चेंज कर सकता हूँ, यूर ईमेल, या हमने जो भी लिखना हो। मैं बस आपको समझाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं इसी में थोड़ी थोड़ी चेंजिंग कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी रिक्वायर्ड है, आप इसको अनेबल भी कर सकते हैं और इसको रिक्वायर्ड भी कर सकते हैं। तो ये हमारी ईमेल हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि मैं जेंडर के बारे में पूछूं कि हमारे जेंडर क्या है। तो मैं इसको चेक बॉक्सेस को ले आता हूँ। चेक बॉक्सेस को ले लें या मल्टीपल चॉइस को ले लें, आप इन दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं, ये सेम ही होते हैं। मैं दोनों को चेक करवा देता हूँ आपको। चेक बॉक्सेस में मैं आया और ईमेल के नीचे मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ। जैसे मैंने ड्रॉप किया, अब ये देखें हमारे पास 3 चेक बॉक्सेस हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये देखिए हमारे पास सेटिंग ओपन हो चुकी है। मैं यहाँ पे जेंडर लिख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं एक को रिमूव कर देता हूँ क्योंकि हमारे पास ऑप्शन होते हैं मेल, ठीक है, फीमेल और अदर भी आप कर सकते हैं अगर आप तीसरा ऑप्शन भी रखना चाहें तो। अब ये देखिए हमारे पास जेंडर का भी सेक्शन बन चुका है, मेल फीमेल, इनमें से चेक कर सकते हैं लोग। ठीक है, अब मैं आपको मल्टीपल चॉइस भी समझा देता हूँ, वो भी बिल्कुल सेम ही है, इसी की तरह ही है। ठीक है, अब हमने इसको रखा, अब ये देखें बिल्कुल उसी तरह आ चुका है। हम इस पर क्लिक करेंगे और ये हमारे पास, मैं यहाँ पे दोबारा जेंडर कर देता हूँ। ठीक है, हम जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं, बट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ एक एक फंक्शन, ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो बाद में। हम यहाँ से इनके नेम चेंज कर देंगे। बस ये जो है ये रेडियो में है, यानी ये सर्कल इसको रेडियो कहते हैं, ये इस फॉर्म में, और ये थोड़ा स्क्वायर में है। बस ये फ़र्क है इनमें, आप ये कर लीजिएगा। आप इसके नेम चेंज कर सकते हैं। और यूज़ इमेज चॉइस, इमेज भी आप यहाँ पे अगर इसको इनेबल कर देंगे तो आप ये देखें यहाँ से आप इमेज, यानी आप मेल की जगह पे मेल की इमेज लगा देंगे और सेकंड चॉइस में आप फीमेल की जगह फीमेल की इमेज लगा सकते हैं। तो ये भी कर सकते हैं। या अगर आप, ज़रूरी नहीं है कि आप, मैं तो यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर रहा हूँ, अगर आपका कोई और पर्पज़ है, यानी कोई और सेलेक्ट करवाना कुछ आपने, तो वो भी आप कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। यहाँ से अपलोड इमेज कर देंगे तो यहाँ पे आपकी इमेज आ जाएगी। ठीक है, अब हम वापस आते हैं दोबारा और मैं यहाँ से ड्रॉप डाउन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने ड्रॉप डाउन को सिलेक्ट किया और यहाँ पे रख दिया। जैसे ही मैंने ड्रॉप डाउन को सिलेक्ट किया, हमारे पास यहाँ पे, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ दोबारा और ड्रॉप डाउन को मैं कर देता हूँ एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया, नीचे वाली मैं जो हमारे पास चॉइसेस हैं यहाँ पे मैं कर देता हूँ जी मैट्रिक। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ इंटर। ठीक है, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ ग्रेजुएशन। ठीक है, तो ये यहाँ ये देखिए हमारे पास 3 ऑप्शन बन जाएंगे। जब भी वो यहाँ पे क्लिक करेगा 3 ऑप्शन होंगे उसके पास, ग्रेजुएशन का, इंटर का और मैट्रिक का। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि ऑलरेडी सिलेक्टेड हो इंटर या, ठीक है, अब मैंने इंटर को ऑलरेडी सिलेक्टेड कर दिया। अब ये देखें, अब ये देखिएगा मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे मैं आके ना इसकी सेटिंग को ना थोड़ा चेंज कर देता हूँ, मुझे इमेजेस नहीं चाहिए। ठीक है, और इस वाले सेक्शन को मैं अभी डिलीट ही कर देता हूँ क्योंकि ये हमारे पास है। ठीक है, इसको मैं ओके कर देता हूँ, यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ये देखें, तो ये हमने एक फॉर्म बना लिया सिंपल। मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, सेव कर दिया मैंने। अब मैं वापस आता हूँ। मैं एक कॉन्टैक्ट फॉर्म जो बनाया था हमने, कॉन्टैक्ट अस का एक जो हमने पेज बनाया था, ठीक है, उस पेज के अंदर मैं इस फॉर्म को लगा दूंगा। ठीक है, हमने पेज कोई नहीं बनाया हुआ। ये देखें, कॉन्टैक्ट अस का कोई पेज नहीं है हमारे पास। हम एक पेज बना लेते हैं ऐड न्यू करके। ऐड न्यू करके हम एक पेज बना लेते हैं कॉन्टैक्ट अस का। ठीक है, अब ये कॉन्टैक्ट अस का पेज बना लिया। अब हमने नीचे क्या करना है, आपने आ जाना है यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करने के बाद आपने सर्च करना है शॉर्ट कोड। ठीक है, ये देखें शॉर्ट कोड मैंने सेलेक्ट किया, इसको आपने यहाँ पे लगा देना है। अब शॉर्ट कोड कहाँ से आएगा हमारे पास, जो हमने अब हम जाएंगे वापस और ऑल फॉर्म्स में वापस जाएंगे क्योंकि हमने एक फॉर्म बना लिया है। ठीक है,
जब ये देखें कॉन्टैक्ट फॉर्म का हमने एक फॉर्म बना लिया। अब यहाँ पे सामने देखें आपको एक शॉर्ट कोड मिल रहा है, ये देखें शॉर्ट कोड, इसको आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने सिंपली उसी पेज के अंदर जहाँ पे हमने शॉर्ट कोड को अप्लाई किया है इसको पेस्ट करके ना पब्लिश कर देना आपने, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसको पब्लिश किया, अब हम अपने पेज को देखेंगे कि हमारा कॉन्टैक्ट अस का पेज कैसा लग रहा है। तो मैं इसको व्यू पेज कर लेता हूँ और यहाँ से हम देखेंगे, ये देखें हमारा यूर नेम लेटेस्ट लेटेस्ट नेम कह रहा हूँ, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ईमेल, जेंडर हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है। हम यहाँ पे अच्छा ये देखें जो हमने मल्टीपल चॉइसेस किया था और अब ये देखें ये दोनों चेक हो रहे हैं। हमने करना एक को था तो आपने वहाँ पे जाना है मल्टीपल चॉइस में, आपने वहाँ पे मल्टीपल चॉइस वाला लेना है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ आपने कौन सा लेना है। ये देखें मल्टीपल, हमने चेक बॉक्सेस को किया था, ठीक है। चेक बॉक्सेस को हमने यहाँ पे, ये देखें मैं इधर आता हूँ तो ये हमारे पास चेक बॉक्स था। आपने क्या करना है मल्टीपल चॉइस लेना है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस में हम एक ही सिलेक्ट कर सकते होते हैं। तो ये हमसे गलती हुई है, तो ये आप फिक्स कर लीजिएगा इसको। और इंटर एजुकेशन, ये देखें ऑलरेडी कौन सा सिलेक्टेड है, इंटर, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या कर रखा था, यहाँ पे आता हूँ तो इसको चेक कर रखा था। यहाँ पे अगर जिसको भी अब मैं ग्रेजुएशन को चेक करके करूँगा ना, ठीक है, इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो फिर वापस आते हैं हम अपने इसमें और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें ग्रेजुएशन सिलेक्टेड है ऑलरेडी, समझ आई। तो इस तरह हम ये कर सकते हैं और ये सारी इन्फॉर्मेशन करने के बाद सबमिट करेंगे तो जो ईमेल हमारे इसके अंदर लगी हुई है, ये देखें ये मेरी ईमेल लगी हुई है, इस पे एक ईमेल चली जाएगी, ठीक है। आई होप आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना अब आ गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी लाइक और कमेंट्स कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।